महोदय, जब महान नेता अन्ना तमिलनाडु में सत्ता में आए तो उन्होंने गरीबों की दशा सुधारने के लिए बहुत से कदम उठाए। डॉक्टर MGR ने अपने मुख्यमंत्री काल में इस कार्य को जारी रखा। मुफ्त जूते, धोतियाँ, साड़ियाँ और पोषक भोजन प्रदान करना जैसे कार्यक्रमों से गरीबों को ऊपर उठाया जा सकता है। हमारी कर्मठ नेता भी गरीबों और पिछड़े लोगों की सहायता करने का भरसक प्रयास कर रही है। इसलिए DMK सरकार, जिसे लोगों ने ठुकरा दिया है, उन्हें समाप्त करने पर तुली हुई है। उन्होंने 25 मार्च 1989 को विधानसभा में उन पर हमला किया। अभी अभी उन्होंने मद्रास के नज़दीक एक कार दुर्घटना में उन्हें मारने की कोशिश की। इस घटना की जांच के लिए अभी तक कोई आदेश नहीं दिया गया है। वह दिन दूर नहीं जब यह लोगों की सहायता के लिए सत्ता में पहुंच जाएगी। तब उनकी सरकार का सबसे पहला कार्य राज्य में सभी को रोजगार उपलब्ध करवाना होगा। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। पहला, सभापति महोदय, इस चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। वर्तमान संदर्भ में यह चर्चा बहुत ही सामयिक और सुसंगत है, क्योंकि वर्तमान राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में यह आश्वासन दिया था कि काम के अधिकार को मौलिक अधिकारों में सम्मिलित किया जाएगा। बेरोजगारी की समस्या ने एक बहुत ही गंभीर रूप धारण कर लिया है और यह ज्वलंत समस्या अब देश के सामने आए मुख्य खतरों में से एक है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार आज देश में 8 करोड़ नवयुवक ऐसे हैं जिन्होंने रोजगार दफ्तरों में अपने नाम पंजीकृत करवा रखे हैं, जिनमें से आधे अनपढ़ हैं। इसके अतिरिक्त लाखों बेरोजगार नवयुवक ऐसे भी हैं जिन्होंने अपना नाम रोजगार कार्यालय में पंजीकृत नहीं करवा रखा है। यहाँ तक कि केरल जैसे छोटे से राज्य में ही 35 लाख युवकों ने अपने नाम रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत करवा रखे हैं। काम के अधिकार को संविधान में मौलिक अधिकारों में सम्मिलित करने का उच्च विचार बहुत अच्छा है। इससे सभी नागरिकों को रोजगार या बेरोजगारी भत्ता प्रदान करना सरकार का कर्तव्य हो जाएगा। संविधान के 41वें अनुच्छेद के अनुसार राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने के, शिक्षा पाने के और बेकारी, बीमारी और निःशक्तता तथा अन्य अनहर अभाव की दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त कराने का प्रभावी उपबंध करेगा। इस प्रकार संविधान के 41वें अनुच्छेद के अनुसार सभी नागरिकों को रोजगार उपलब्ध करवाना केंद्र की जिम्मेदारी है। माननीय सभापति महोदय, मैं प्रधान द्वारा प्रस्तुत विधेयक, जिसमें कि अधिकार को मौलिक अधिकार में शामिल करने का प्रावधान है, उस पर चंद शब्द बोलना चाहूँगा। राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार ने चुनावों के समय लोगों से अनेकों वायदे किए थे, जिनमें से अभी तक कोई भी पूरा नहीं किया गया है। उन्होंने
लोगों से पक्का वायदा किया था कि वह काम के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाएंगे। राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार बने 3 माह हो गए। उन्होंने इस वायदे को पूरा करने के लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं किया है। मैं इस मामले में सरकार की निष्क्रियता की भर्त्सना करता हूँ। पहला महोदय, देश भर में बेरोजगारी है। काफी बड़ी संख्या में बेरोजगारी के कारण विषम परिस्थितियों में हैं। उन्हें उचित रोजगार दिलाया जाना चाहिए। मैं सरकार को आगाह करना चाहूँगा कि इससे पहले कि काम के अधिकार को वह मौलिक अधिकार में शामिल करे, उन्हें रोजगार गारंटी कार्यक्रम तैयार करने की ओर कदम उठाना चाहिए। इन रोजगार गारंटी कार्यक्रमों के अभाव में लोग अपने काम करने के मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय के दरवाजे खटखटाएंगे। माननीय वित्त मंत्री ने अपने बजट में भाषण में भी इसका उल्लेख किया है। पहला महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में जहां महान नेता अन्ना का जन्म हुआ था, अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों के लोग, बुनकर, किसान और दस्तकार हजारों की संख्या में बेरोजगार हैं। मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करूंगा कि कांचीपुरम में एक बड़ी औद्योगिक इकाई स्थापित की जाए। आप कांचीपुरम में एक वस्त्र निर्यात केंद्र स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि कांचीपुरम वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध है। कांचीपुरम में रेलवे कार्यशाला स्थापित करने की काफी संभावनाएं हैं। मेरे चुनाव क्षेत्र में आने वाले कांचीपुरम और उत्तरोत्तर अभी पिछड़े हुए क्षेत्र हैं। मेरा माननीय मंत्री से यह निवेदन है कि इन क्षेत्रों की औद्योगिक प्रगति के लिए विशेष आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। महोदय, बहुत बड़ी संख्या में बेरोजगार युवक दिल्ली, बम्बई और कलकत्ता जैसे बड़े-बड़े शहरों में रोजगार के लिए आते हैं। इन महंगे शहरों में इन्हें आश्रय ढूंढना बड़ा कठिन होता है। इन शहरों के नगरपालिका प्रशासन को इन गरीब और जरूरतमंद प्रवासी लोगों को आश्रय प्रदान करने के लिए और झोपड़ियों के विकास को रोकने के लिए सस्ते आवासों के निर्माण का कार्यक्रम बनाना चाहिए। स्टॉप।